चार दोस्त थे। चारों दोस्तों का दिमाग तो बहुत तेज था, पर वह अपने किसी भी काम में और पढ़ाई में ध्यान नहीं रखते थे। वे लोग किसी भी काम को और पढ़ाई को एकदम निकट आने पर ही करते थे। परिणाम स्वरूप उनका कोई भी काम और परीक्षा के अच्छे परिणामों के साथ पूरा नहीं कर पाते। उनके कॉलेज में एक शिक्षक ऐसे थे जो इन चारों को बहुत अच्छे लगते थे। शिक्षक जब इन्हें पढ़ाने आते, उनके पास एक तांबे का लोटा रहता, जिसमें वो हर दिन पानी पिया करते। इस शिक्षक को एक आदत थी, वह हर दिन उस तांबे के लोटे को अच्छे से मांज कर धोया करते थे। इसी वजह से उसका तांबे का लोटा हमेशा चमकता रहता था। एक दिन इस शिक्षक को अपने लोटे को मांजता देखकर इन चारों दोस्तों ने उनसे जाकर पूछा कि गुरुजी, आप यह लोटा हर दिन क्यों मांजते हो? इसे हफ्ते या महीने में एक बार मांजो तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। शिक्षक ने उन चारों की बात सुनकर उनसे कहा, शायद तुम सही कहते हो, मुझे इसे हर दिन नहीं मांजना चाहिए। अब मैं इसे हफ्ते में एक बार ही मांजा करूँगा। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? क्या एक हफ्ते बाद तुम इसे मांज दोगे? चारों दोस्त खुशी खुशी इस काम को करने के लिए मान गए। एक हफ्ते बाद शिक्षक ने अपना वह लोटा इन चारों दोस्तों को मांजने के लिए दे दिया। लोटे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसमें अब वह चमक नहीं रही थी जो तब रहा करती जब शिक्षक उन्हें हर दिन मांजा करते थे। चारों में से एक दोस्त ने लोटे को मांजना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक मांजने के बाद भी उसमें वह चमक नहीं आई जो पहले थी। बाद में एक एक करके बाकी के 3 दोस्तों ने भी इसे मांजा, तब जाकर कहीं वो लोटा चमका। लोटा वापस करते समय चारों दोस्तों ने यह माना कि इसे हर दिन मांजने में ही समझदारी है। ज़्यादा दिन हो जाने पर लोटा अपनी चमक खो देता है और ज़रूरत से ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती है। कहानी का मुख्य संदेश। शिक्षक ने चारों दोस्तों को अपने पास बिठाया और उन्हें समझाया, देखो बच्चों, यह लोटा हमारा शरीर, दिमाग और हमारी सोच, इन सब का प्रतिबिंब है। ऐसा मान लो जिस तरह से लोटे को हमेशा चमकाते रखना है तो उसे निरंतर धोना ज़रूरी है। इसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए किताबें पढ़ना और विचारों को साफ करने के लिए मन को कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है। सभी चारों दोस्तों को अपने इस शिक्षक की बात पूरी तरह से समझ आ गई और उन्होंने अपने जीवन में सभी काम रेगुलर और समय पर करने शुरू कर दिए। फिर वह कभी किसी काम में या परीक्षा में असफल नहीं हुए। धन्यवाद।